आप बोल सकते हैं। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, Padma. बी रेडी? यस। रश्मि मैम ऑनलाइन आ 5 गई? मिनट। हाँ, वैजयंती जी आ रहे हैं, 5 मिनट रुको। हाँ, रश्मि मैम भी आ गए। पीपीटी का हो गया कि चेंजेस? जी मैम। जी हाँ, मैम। हाँ। चेंजेस कर लिए क्या? नहीं मैम, पीपीटी का चेंजेस नहीं हुआ है, बट इट्स ओके। और उसका उसका पीपीटी बना लिया है, कोलाज का। आईएसओस की कोलाज का पीपीटी बन गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसका थोड़ा सा चेंजेस का प्रॉब्लम ही आ रहा है। पीडीएफ अगर खुलता है तो फिर उसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बरोबर था, लेकिन इसमें काफी स्पेलिंग नहीं तो गड़बड़ हो गई। पीडीएफ खोलूं क्या? वो भी खुल जाएगा इसमें, पीडीएफ भी। चलेगा, पूछ लो मीनल को। हाँ, पीडीएफ खोल सकती हूँ क्या मैं? हाँ, लेकिन तुझे फिर वो स्क्रीन हर बार बड़ी और छोटी करना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। हो जाएगा पॉसिबल? खोल लेना तू। ठीक है ना मैम, ट्राई कर लेंगे। हाँ, अपने पास दोनों चीज है, पीपीटी भी है, पीडीएफ भी है। हाँ, एक मिनट। हाँ, वीले बराबर। मैं एडमिट करती हूँ, आप आए क्या? हाँ, आ गए। करती हूँ एडमिट। मैं म्यूट कर रही हूँ मैम अपने आप को अभी। इंशाल्लाह। हम भी म्यूट कर देते हैं। ओके ओके। हाँ, और अभी लाइव का स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान रखना। लाइव यूट्यूब का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रानी, ये म्यूट क्यों नहीं हो रहा? हेलो ऑल। वैजयंती जी, जब मैं ये रखूं। I call the meeting to order and prayer. Ashwini Gujarati, Meenal Lathi. हेलो। Yes, Meenal. Is Ashwini there? Yes, हाँ. Ashwini, prayer, please. Ashwini, please start the prayer. And all of you raise for the prayer. मित्र भाव के सत्य अर्थ को हम सब में है ईश्वर भर दो, हम सब ही है तेरे बालक, भूले ना यह इतना कर दो। धर्म और संस्कृति भेदों का मन में नहीं स्थान रहे, सभी मानवों की सेवा का हमें सदा ही ध्यान रहे। आवश्यकता हमें मदद की हो सकती है याद रहे, सेवा करने की जरूरत है जहाँ कहीं भी आन पड़े। सेवा करने को सब जन की तत्पर हम सब डटे रहे। इन्हर वील की शान बढ़ाए यह वर हमें प्रदान करो, मानव जीवन व्यर्थ न जाए प्रभु यह कृपा प्रदान करो। मित्र भाव के सत्य अर्थ को हम सब में है ईश्वर भर दो। Thank you, Ashwini. I welcome all the DC as well as past district chairman and especially PAP Dr. Rashmi Sharma, who is today's faculty and the speaker. All of us are waiting to hear Rashmi ji from 2 days. So, Rashmi ji,
please, you can accept our flowers. We welcome you with these virtual flowers. Thank you so much, District Chairman. Today, Rashmi ji shared her very wonderful knowledge, and we are waiting to get completely wet in it. So, Rashmi ji, please start with the today's subject. I think first we are going to start with the district event. Yeah, thank you. मल्टीपल शेयरिंग कर दिया है रश्मि जी. Can you share? Yeah. Yes, you can share. Okay. टॉपिक जैसे वैजंती ने बोला है, हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने, इज ऑन डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स. आई कैन सी कीर्ति जी. हेलो कीर्ति जी. इट इज नाइस टू बी अमंग द डिस्ट्रिक्ट. और 2 दिन इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि 2 दिन मैंने भी बहुत एंजॉय किया प्रवीणा जी को सुन के और कीर्ति जी को सुन के. काफी कुछ ज्ञान मैंने भी अर्जित किया है, क्योंकि हम सब इनोवी में सिर्फ नॉलेज गेन करने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं और अच्छी सर्विस करने आते हैं, और हमें मिलना मिलाना बहुत पसंद है. तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स. एक्चुअली हमें इवेंट्स बोलते हैं, बट अगर हम ग्रीन बुक, सो कॉल्ड ग्रीन बुक जिसको हम कहते हैं, एसोसिएशन बायलॉज बुक जो होती है, डिस्ट्रिक्ट कमिटी रूल्स एंड क्लब, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में हम डिस्ट्रिक्ट मीटिंग्स कहते हैं. और हमें मीटिंग्स करना बहुत अच्छा लगता है कि इसी बहाने हम मिलने आते हैं. आपको पता है क्लब लेवल पे भी हमारे पास मीटिंग्स होती हैं. जनरल बॉडी मीटिंग है जो मिनिमम 10 होस्ट करनी पड़ती है, और एक एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग जो कि 30 जून या उससे पहले करनी पड़ती है. तो ये कंपल्सरी है. इसी तरह एज पर लॉ ऑफ बायलॉ बुक 3 इवेंट्स या मीटिंग्स कंपल्सरी हैं जो डिस्ट्रिक्ट में करने पड़ते हैं. एंड आई एम श्योर कि यहाँ जो काफी सारे पार्टिसिपेंट्स है उस सबका हिस्सा रह चुके हैं. पहला है डिस्ट्रिक्ट असेंबली, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट रैली, और तीसरी है डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस. एंड मुझे पता है कि हम सब जैसे कि क्लब की मीटिंग के लिए आतुर रहते हैं कि कितना भी परेशान रहे पर मीटिंग में पहुंच ही जाते हैं, जो इंटरव्यू से करते हैं. उसी तरह जिनको का और आगे बढ़ के मायना पता होता है, हम सब इंतजार करते हैं ये डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स के लिए या मीटिंग इवेंट्स के लिए, ताकि हम मिल सके उन फ्रेंड्स को जो हम मिल नहीं पाते. चलो अच्छा है, जूम मीटिंग के जरिए आज हम सब शक्लें देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. आई विल स्टार्ट विद द डिस्ट्रिक्ट असेंबली, जो पहली कंपल्सरी मीटिंग होती है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट असेंबली. उसमें मौजूद रहते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के सभी मेंबर्स मौजूद रह सकते हैं. एंड इसमें कई डिस्ट्रिक्ट्स में एसोसिएशन प्रेसिडेंट आती है. हमारे में डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में आती है, पर कई डिस्ट्रिक्ट में असेंबली में आती है ऑब्जर्व करने. दैट इज हर ऑफिशियल विजिट टू द डिस्ट्रिक्ट. तो इसमें असेंबली में हम डिस्ट्रिक्ट के जो भी मेंबर्स हैं वो अटेंड करते हैं. इट इज जस्ट लाइक एन एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग. आपको पता है, आप एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं. इनकमिंग को बड़ा टेंशन रहता है कि ये सब पास होगा कि नहीं, मुझे ज्यादा बजट सैंक्शन कराना है, मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए करवाना है. इसी तरह हमारी जो असेंबली होती है वो एक एनुअल जनरल मीटिंग जैसी होती है. उसमें क्या क्या होता है आप सब को मैं बताना चाहूंगी. कि पहला कि उसमें इनकमिंग क्लब ऑफिसर्स ट्रेनिंग जो आज जूम मीटिंग में हम कर रहे हैं, तो कई बार वो डिस्ट्रिक्ट असेंबली में होता है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी. असेंबली में हो सकता है बट इट इज नॉट कंपल्सरी. हम उसको अलग से भी ले सकते हैं. आई रिमेंबर मेरे समय जोनल लिया था, कई बार डिस्ट्रिक्ट ने अलग से लिया है. वो सबके चॉइस पर डिपेंड करता है. बट कोर्ट का कई बार कहते हैं क्लब ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो होना जरूरी होता है. तो अगर कभी ना कर पाए तो असेंबली में जरूर होनी चाहिए. दैट इज देयर. दूसरा है रिपोर्ट. सारे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स होते हैं बताना चाहते हैं कि साल भर उन्होंने क्या क्या काम किया है, तो उसकी रिपोर्टिंग होती है अबाउट द ईयर गॉन बाय. जैसे अभी वैजंती जी देंगी, उनके साथ की जो टीम के मेंबर्स हैं,
हर टीम मेंबर बताना चाहेगा एग्जीक्यूटिव कमेटी की उसने ईयर में क्या क्या किया है। तीसरा जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी मीटिंग एंड बिजनेस सेशन होता है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी मीटिंग में रिपोर्ट्स गॉन बाय उसी में पढ़ा जाता है, बट वी से कि दिस इज देयर कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी मीटिंग होती है एंड बिजनेस सेशन होता है। अब डिस्ट्रिक्ट कमेटी मीटिंग में जो एक टॉपिक वोटिंग डेलीगेट्स वही लोग में भाग ले सकते हैं, अदर लाइक ऑब्जर्वर्स। इस डिस्ट्रिक्ट कमेटी मीटिंग के बारे में मैं बोलना चाहूंगी जो हमने ऑब्जर्व किया है कि क्लब प्रेसिडेंट्स, क्योंकि प्रेसिडेंट भी आई एम श्योर यहाँ पे हैं, वो अपना है ना मिनट्स पढ़ के नहीं आते, प्रीवियस मिनट मीटिंग के मिनट्स, तो ये खड़े होके हाथों के प्रपोज सेकंड कर देते। मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ये लोग प्रीवियस मीटिंग के मिनट्स पढ़ के आया करें, या जब आया करें उनके हाथ में मीटिंग के मिनट्स तो उसमें लाइनें मार दे कि उनको क्या डाउट है या क्या सही क्या गलत लग रहा है, इससे उनका नॉलेज भी बढ़ेगा। एंड दे शुड नॉट बी द बाय स्टैंडर्ड। नहीं तो क्या चर्चा होती है डिस्ट्रिक्ट कमेटी में, ये पीडीसी ही ज्यादा बोलते हैं। अब ये पीडीसी ज्यादा बोलते हैं क्योंकि क्लब के वोटिंग डेलीगेट नहीं बोलते, एंड वी फील दैट द डिस्ट्रिक्ट शुड फंक्शन प्रॉपर्ली। सो इट इज अ रिक्वेस्ट कि पढ़ के नॉलेज गेन करके उसमें एक्टिव हिस्सा लें। जैसे अपन क्लब की मीटिंग में कई मेंबर्स एक्टिव हिस्सा लेते हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी में लें। बिजनेस सेशन के लिए होता है, एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट। दूसरा, तीसरा, चौथा बोल सकते हैं अवार्ड्स फंक्शन। हमारे अवार्ड्स फंक्शन होता है, ये भी कंपल्सरी नहीं है, अवार्ड्स फंक्शन अलग से भी रखा जा सकता है। कई जगह इसको अवार्ड्स ना कह के एप्रिसिएशन फंक्शन कहा जाता है, में अवार्ड्स नहीं दिए जाते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं उनके अच्छे कामों के लिए, क्योंकि अवार्ड से कंपटीशन बढ़ती है, बट हमारे डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स रखा जाता है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ चेयरमैन और उसकी टीम का इंस्टॉलेशन होता है, दैट इज आल्सो कंपल्सरी। यानी डिस्ट्रिक्ट कमेटी एंड बिजनेस सेशन इज कंपल्सरी, एंड reporting is compulsory, and installation of district chairman is compulsory in the assembly. तो ये सब चीजें होती है। इंस्टॉलेशन में चेयरमैन बताती है कि आगे साल भर उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चाहती है कि सबका सपोर्ट मिले, तो दैट इज व्हाट इज द असेंबली। और ये जनरली मई महीने से शुरू होती है, क्योंकि कई बार लोग रोटरी डिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो मई महीने में होती है से लेकर जुलाई लास्ट वीक तक होती रहती है। हम लोग, हमारा डिस्ट्रिक्ट उसको जून के महीने में, जनरली लास्ट वीक ऑफ जून में लेता है। सो दिस इज अबाउट द डिस्ट्रिक्ट असेंबली, जो पहली इवेंट होती है। सेकंड होती है डिस्ट्रिक्ट रैली। तो मैं रैली इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये सितंबर अक्टूबर में ली जाती है, हम इसको कॉन्फ्रेंस के साथ लेते हैं, बट पहले इसे अलग से लिया जाता था। और रैली इज फुल टाइम पास, फन, फ्रेंडशिप, ये जिसका जो सिंबलाइजेस कॉम्पिटिशंस होते हैं, डांस हो, रंगोली हो, बना के लाने के हो, ये सारे होते हैं। सबसे ज्यादा अटेंडेंस जो मैं देखती हूँ डिस्ट्रिक्ट में, वो डिस्ट्रिक्ट रैली में होती है, क्योंकि सबको मजा आता है उसमें आने के लिए, इंक्लूडिंग मी। मैं किसी और की बात नहीं करूँ, हमको बहुत मजा आता है। इससे बेसिकली बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप है वो स्ट्रेंथन होते हैं। हम इसको, जैसे मैंने कहा कि सितंबर अक्टूबर में न लेकर आजकल हम इसको कॉन्फ्रेंस के साथ ले रहे हैं। इज द डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस मीटिंग। नाउ डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग या इवेंट कहते हैं, वो इट इज लाइक अ इलेक्शन मीटिंग। हम दिसंबर में इलेक्शन मीटिंग रखते हैं ना। मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब लोग म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर दें अपने आप को। रश्मि जी, मैं सबको म्यूट ऑल करती हूँ, फिर आप आपको खुद को कर लें। आपको अनम्यूट कर लीजिए। आपको अनम्यूट कर लीजिए। या जैसे डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में होता है, इलेक्शन मीटिंग जैसे अपने क्लब की होती है, वैसे उसको कह सकते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्शंस होते हैं फॉर द न्यू टीम। मुझे एक बात बहुत आश्चर्य लगी, मैं एक बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट थी और मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में गई, तो मैंने देखा अटेंडेंस बहुत कम है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका तो एक सिटी का डिस्ट्रिक्ट है, हम तो भी 303 पूरा वाइड स्प्रेड है, नासिक से लेके नागपुर चंद्रपुर तक है, तो इतनी कम अटेंडेंस क्यों है? तो बोले इस बार इलेक्शन नहीं है इसलिए कोई आया नहीं है, क्योंकि देयर इज नो थ्रिल।
ऐसा नहीं होना चाहिए. वी आर नॉट कमिंग ओनली फॉर द इलेक्शंस टू द डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस, जबकि इलेक्शंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसमें वोटिंग डेलीगेट्स अगेन ओवर हियर वोट करते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कमिटी की मीटिंग के अंडर में होता है. इसमें भी हाफ ईयरली रिपोर्ट दी जाती है. जैसे असेंबली में फुल ईयर रिपोर्ट दी जाती है, वैसे कॉन्फ्रेंस में हाफ ईयरली रिपोर्ट दी जाती है. क्या खोया क्या पाया, ये कह सकते हैं, मंथन किया जाता है. मेंबर्स को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का समय मिलता है. एंड क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 6 महीने बाकी है, देखिए क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये देख के प्रेसिडेंट शुड बी इंस्पायर्ड और जाके वो प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं. एंड सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलेक्शन मीटिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ऑफिशियली डिक्लेयर होती है, वो अपना एक्सेप्टेंस स्पीच भी देती है. ये कॉन्फ्रेंस जनरली मिड नवंबर से लेके 20 फरवरी तक होती है. मिड नवंबर से 20 फरवरी तक होती है. वो क्यों होती है? क्योंकि 28 फरवरी तक इलेक्शंस होने एज पर द एसोसिएशन बायलॉज जरूरी है. इस बायलॉज में लिखा है कि इलेक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट शुड बी ऑन और बिफोर 20 फरवरी. तो इसीलिए इलेक्शन, इसमें हमारी एसोसिएशन प्रेसिडेंट आती है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में आती है. एंड सबसे मेन एडवांटेज उस समय होता है कि वी हैव एन ओपन सेशन. अगर असेंबली में आती होती तो ओपन सेशन वहां होता, पर हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस में आती है, इसलिए ओपन सेशन हमारा कॉन्फ्रेंस में होता है. बट अनफॉर्चुनेटली एसोसिएशन प्रेसिडेंट चाहते हैं कि ओपन सेशन में उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए, बट जनरली कोई पूछता नहीं है. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बार अगर एसोसिएशन प्रेसिडेंट आती है तो उनसे क्वेश्चंस पूछे जाए, जो भी मन में डाउट्स हैं, जो भी लगता है कि सही या गलत है, तो हमने उनसे पूछने चाहिए. ये तीनों आर दी ऑफिशियल इवेंट्स या मीटिंग्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. ये तो करने ही करने हैं. उस अलावा डिस्ट्रिक्ट रैली बोलते हैं, इट कैन ऑल्सो बी इंटर डिस्ट्रिक्ट रैली और मल्टी डिस्ट्रिक्ट रैली. ये कंपल्सरी नहीं है. ये जो मीट्स है बेसिकली हम मेंबर्स को डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलाने के लिए है. तो जो कंपल्सरी नहीं है, तो दे आर इंटर डिस्ट्रिक्ट विद इन द डिस्ट्रिक्ट भी हम कई बार जोनल मीट्स रखते हैं, सेमिनार्स रखते हैं, ये सब भी कर सकते हैं. बट जो 3 कंपल्सरी हैं, दे आर द डिस्ट्रिक्ट असेंबली, डिस्ट्रिक्ट रैली एंड डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस, जो हर डिस्ट्रिक्ट को करनी ही पड़ती है. So this finishes off with your topic of district events or meetings. मैं आगे बढ़ूं. जी हाँ. सॉरी वैजयंती जी. थैंक यू रश्मि जी. आपने सबको क्लियर कर दिया है कि डिस्ट्रिक्ट कमिटी मीटिंग क्या है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि डिस्ट्रिक्ट कमिटी मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग और बाकी के जो फंक्शंस है, इसमें क्या फर्क होता है. तो थैंक यू सो मच फॉर द so nicely explained district meetings. You can please take the next subject, and that is very important subject, elections. Elections. Okay. इसमें आप माहिर है, एसोसिएशन सीसी है, तो आप ये हमें समझाइए. थैंक यू वैजयंती, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन. आई विल जस्ट शेयर द पीपीटी है उसका, मैं शेयर करती हूँ. 1 सेकेंड. कल कीर्ति जी से इलेक्शंस की बात है, तो कल कीर्ति जी ने इनरव्हील ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था. तो उन्होंने ये कहा था, देयर आर 4 लेवल्स इन इनरव्हील, राइट. पहला है क्लब, मैं नीचे से जा रही हूँ, वो ऊपर से आ रहा है. दूसरा है डिस्ट्रिक्ट, तीसरा है एसोसिएशन, नेशनल लेवल. ये नेशनल लेवल हर जगह नहीं होता, कुछ ही कंट्रीज में है. एट प्रेजेंट 15 कंट्रीज में ही एसोसिएशन है. एंड मेन बॉडी है वो इंटरनेशनल है, जैसा कि कीर्ति जी ने कल बताया था. हम एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, लोकतंत्र है. तो हर 1 जुलाई से जो है इलेक्शंस के थ्रू नई बॉडी बैठती है,
जो कि वो हर लेवल चलाती है। सो 4 लेवल्स में हर जगह इलेक्शंस होते हैं ताकि 1 जुलाई से नई बॉडी अपना कार्यभार संभाले और 30 जून तक बढ़िया काम करके दिखाए। लोकतंत्र का मतलब भी यही होता है कि सबको राइट दी जाए एंड सबसे अच्छा कैंडिडेट चुन के लाया जाए, ये भी एक जिम्मेदारी का काम है ना। इलेक्शंस एट क्लब लेवल किसके लिए होता है? प्रेसिडेंट के लिए होता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है, आईपीपी के लिए नहीं होता है क्योंकि वो ऑटोमेटिक आईपीपी बनता है। सेक्रेटरी, ट्रेजरर, आईएसओ, सीसी एंड 6 मेंबर्स जो होते हैं या 13 कीर्ति जी ने उनके लिए होता है ना। ये जनरली हमको दिसंबर में, जैसा मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस हमारी नवंबर दिसंबर में होती है, इलेक्शन मीटिंग होनी चाहिए दिसंबर में एंड ओनली जिन्होंने पूरी फीस दी है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें। जिसने फीस नहीं दी है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। स्टेप्स क्या है? तो सबसे पहले जो सेक्रेटरी है नवंबर महीने में ही एक नोटिस निकाल लेगी कि भाई ऐसा ऐसा इलेक्शन मीटिंग दिसंबर में होने वाली है, जिन जिन को नॉमिनेशन भेजना है वो कृपया भेज दें। वो राइटिंग में अपना है और कुछ लोग एक लेटर लिख इस व्यक्ति को प्रपोज एंड सेकंड कर रहे हैं फॉर दिस और सेक्रेटरी को भेजा जाता है। रश्मि जी, मैं सबको वापस म्यूट कर रही हूँ, जो अभी एडमिट हुए हैं वो अनम्यूट है। हाँ, चालू करो। रश्मि जी। या उसके बाद जब वो नोटिस भेजती है उसके पास लेटर्स आते हैं और लेटर्स के बाद वो उसको क्लब में जो इलेक्शन मीटिंग होती है, जो नोटिस पे वो लिख के भेजते हैं इलेक्शन मीटिंग, लिखना जरूरी है कि ये इलेक्शन मीटिंग है एंड उसके बाद इलेक्शंस होते हैं जो भी है। वैसे ये सब प्रोसीजर बताए कोई फायदा नहीं क्योंकि जनरली क्लब लेवल पे इलेक्शंस होते ही नहीं है और ये अच्छी बात है। वैसे मैं कहना चाहूंगी एक तरफ से अगर देखा जाए तो हमको बनाने पड़ते कई बार मजबूरी और कई बार लोग सहर्ष बन जाते हैं एंड कहीं भी कोई भी झगड़ा नहीं होता। मुझे आज तक ऐसा याद नहीं आ रहा है कि कोई प्रेसिडेंट बनने के लिए झगड़ रहा हो एंड दैट इज अ वेरी गुड साइन ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट। और उसके लिए एलिजिबिलिटी जैसे मैंने कहा कि उसने क्लब ड्यूज देने चाहिए, उसका रिसीव डेट होती है उस पर मिलना चाहिए और उसका कंसेंट लेटर भी होना चाहिए। 1 सेकंड, आगे नहीं बढ़ रहा है, 1 मिनट। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्शन सारे 8 पोस्ट के लिए होते हैं क्योंकि वो आईपीडीसी एसी मेंबर बनता है तो उसके लिए भी उसको अपना नॉमिनेशन भरना पड़ता है। ये डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में होता है। कई बार डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में कुछ गड़बड़ हुई तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी मीटिंग भी अलग से लेनी पड़ती है। वी कैन नॉट अफोर्ड दैट इन आवर डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में हम लेते हैं और एक क्लब से 2 से ज्यादा मेंबर्स एक समय पे नहीं उसमें कैसा होता है कि सेक्रेटरी भेजती है 2 महीने पहले लेटर की भाई नॉमिनेशन भिजवाओ, क्लब्स को भेजती है, तब में डिस्कस होता है और जनरल बॉडी मीटिंग में जिस क्लब में कोई कैंडिडेट है वो पास होता है। वो पास होने के बाद वो नॉमिनेशन फॉर्म जैसा भी भेजा जाता है, जो इंस्ट्रक्शंस डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी से आते हैं उसके हिसाब से भर के उसे वापस डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को भेजा जाता है। कमेटी की मीटिंग होती है एसेस करने की वो वैलिड है कि इनवैलिड है एंड देन उसके बाद उसको सर्कुलेट किया जाता है कि किसी को विड्रॉ करना है क्या, ये भी उनको चांस दिया जाता है विड्रॉ करने के बाद। कई बार हम भेज देते हैं और फिर विड्रॉ करते हैं। यह मैंने भी किया है क्योंकि मैं जब 2002 में अप्लाई करी थी, सडनली मेरे क्लब की प्रेसिडेंट ने बोला कि मैं आने वाली कि मैं चाहती हूँ कि तुम सेक्रेटरी बनो, तो मैं नॉमिनेशन तब तक भेज चुकी थी एंड देन आई विड्रू इट। तो इट डजंट मैटर, कई बार होता है कि हमको लगता है नहीं भाई हम नहीं करना चाहते तो कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल लिस्ट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी क्लब्स को भेजती है विद शॉर्ट बायोडाटा। फिर इलेक्शन कॉन्फ्रेंस में होता है, वोटिंग डेलीगेट्स जैसे मैंने कहा एलिजिबल हो और अगर 2 कैंडिडेट्स हो उनको इक्वल वोट आएंगे तो कास्टिंग वोट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का होता है।
और ये बताया नहीं जाता कि कास्टिंग वोट डाला है, वरना समझ जाओगे कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने किसको वोट किया है। जैसे हम अपने इंडिया के इलेक्शन जाते हैं, हम नहीं बताते किसको वोट किया है, इट इज अ पर्सनल राइट। वैसे ही हम पता नहीं चलना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने किसको दिया है वोट। तो कास्टिंग वोट होता है, और अगर किसी का नॉमिनेशन नहीं आता है तो ऑन द फ्लोर डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के वहां पे उसका इलेक्शन होता है। उसकी क्लब की प्रेसिडेंट वही लेटर लिख के कि हमारे ये कैंडिडेट है। पेपर कुछ इस तरह का रहता है। या मैं बताना चाहूंगी हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत प्रोफेशनल है। हमारे पास मार्क एक्स का रबर स्टैंप भी है, विच शोज अ वेरी प्रोफेशनल लुक, जो कई डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है ना। एलिजिबिलिटी के बारे में बताना चाहूंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मेंबर ने अपने ड्यूज देने चाहिए, मेंबर क्लब ने भी अपने ड्यूज देने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो मस्त बैठे हो क्लब की ट्रेजरर की बाद में भेजूंगी, ऐसा नहीं चलेगा। नॉमिनेशन जा रहा है उससे पहले क्लब के ड्यूज जाने ही चाहिए। देन उस मेंबर ने 5 साल इनविल में बिताए हो तो छठे साल वो अप्लाई कर सकती है, और 7वें साल से वो डिस्ट्रिक्ट में आ सकती है। ये इसलिए बनाया गया था रूल। कई बार देखा गया कि नए नए बन के बन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट का कुछ जब क्लब का ही नहीं समझता तो डिस्ट्रिक्ट का क्या समझेंगे। तो ये एज्यूम करके अभी ये लेटेस्ट प्रपोजल पास हुआ था, एंड उसने एटलीस्ट 2 डिस्ट्रिक्ट कमिटीज में से 1 डिस्ट्रिक्ट कमिटी मीटिंग भी। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को भी कि जब वो वोटिंग डेलीगेट्स का जो लिस्ट बनाते हैं उसको प्रिजर्व करें कई सालों तक, ताकि कभी कोई इशू आता है सो दैट विल बी वेरी बैड सिचुएशन फॉर आवर डिस्ट्रिक्ट। तो वो रखना चाहिए एक रिकॉर्ड कि कौन कौन वोटिंग डेलीगेट्स अटेंड हुए थे। एंड नॉमिनेशन एज यूजुअल सही डेट पे टाइम उससे पहले ही मिल जाना चाहिए। उसमें मिनट्स को टैंपर नहीं करना चाहिए कि खुद का मिनट्स लिया, सेक्रेटरी से मंगा लिया, अपना कुछ करके भेज दिया, दैट इज नॉट अलाउड। कोई एक्स्ट्रा पेजेस नहीं डालने चाहिए। कई लोग तो ओम वगैरह लिख के भेजते हैं, वो भी नहीं चलेगा। श्री गणेशाय, सही बाबा, व्हाटएवर विल नॉट डू। ओके, और कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो सेक्रेटरी ने भेजी है उसको फॉलो करना चाहिए। नाउ इज द एसोसिएशन लेवल इलेक्शंस, जो जनरली दिसंबर महीने में शुरू हो जाते हैं। हर इलेक्शन की बात करो, दैट्स व्हाई आई सेड इलेक्शन अराउंड दिसंबर ही होता है। नवंबर में एसोसिएशन की ईसी मीटिंग होती है जहां स्क्रूटनी है, तो दिसंबर से हम लोग को बैलेट पेपर्स क्लब के प्रेसिडेंट्स को आने लगते हैं, और उसमें एक बुकलेट आती है, सेल्फ एड्रेस्ड उसका एनवलप आता है कि एसोसिएशन सेक्रेटरी के नाम के साथ का, एंड कलर्ड बैलेट पेपर्स आता है। जैसे नेशनल एडिटर का आता है, एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट का आता है, रंग अलग अलग होते हैं समझने के लिए। अगर दिसंबर एंड तक न मिले किसी क्लब के प्रेसिडेंट को, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को कांटेक्ट करें और बोले फॉर डुप्लीकेट बैलेट पेपर्स। बट अगर डुप्लीकेट बैलेट पेपर्स आते हैं उससे पहले आपको ओरिजिनल मिल जाते हैं, आप डुप्लीकेट ही भेजोगे। आपने ओरिजिनल भेज दिया तो इनवैलिड होता है। एंड बहुत दुख की बात है कि डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में लिस्ट बनाई जाती है कि किस क्लब ने क्या किया, तो चेयरमैन को बहुत खराब लगता है जब उसको लिस्ट आती है कि इस क्लब ने ऐसा, क्लब ने वैसा किया। तो इट इज बेटर कि कुछ अगर अड़चन हो तो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की सलाह से उसको भेजा जाए। पूछने में कोई शर्म करनी नहीं चाहिए। इस तरह का एनवलप हमको आता पड़ा जिसमें ये सब चीजें रखी जाती है। ये काफी पुराना है, तो चाहिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में होते वैसे होते ही, एक नेशनल का है, एडिटर का है, और एक एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट का है। पीछे बैलेट पेपर के पीछे 3 सिग्नेचर्स होती है, वो देखना बहुत जरूरी है। 3 सिग्नेचर होती है। पहले होती है एसोसिएशन प्रेसिडेंट आर शर्मा दिख रहा है, फिर वाइस प्रेसिडेंट की होती है, फिर इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट की होती है। ये 3 लोग साइन करते हैं। जब भी बैलेट पेपर है पीछे मुड़ के देख लो, क्योंकि अगर नहीं रहा, आपने भेज दिया, तो वहां चेकिंग होती है और उसको इनवैलिड किया जाता है। तो देखना भी जरूरी है। दिस इज अ सेल्फ एड्रेस्ड एनुअल, सेक्रेटरी का नाम है, इनविल क्लब ऑफ लिखना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट नंबर 303। रोटरी डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखी जाती, पहले लिखते थे, अब इनविल मेंबर्स होशियार हो गए तो वो नहीं लिखते। पीछे पहले था कि कोई भी भेज सकता था, तो 5-6 साल से बोला गया प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी ही भेजेंगे, तो नाम लिख के, उसका पोस्ट लिख के, एड्रेस एंड फोन नंबर लिखिएगा, बिकॉज प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी ही भेजेगा। भेजे कोई भी, पर नाम प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, और स्टैंप
या सील करना जरूरी है। स्टैम्प मतलब क्लब का स्टैम्प होना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कंसल्ट, इंस्ट्रक्शन के लिए कंसल्ट है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मार्क एक्स ही मार्क करना है। तो कई लोगों ने इस बार, कैन यू इमेजिन 319 जैसा डिस्ट्रिक्ट बैंगलोर जो बहुत बड़ी सिटी है, उन्होंने जिसको सेलेक्ट करना था उसको छोटे को क्रॉस कर दिया था। एंड एक ने नहीं, कईयों ने किया था। इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट में अगर ऐसा चीज होती है, हमने इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट डेट से कंजूसी ना करें, स्पीड पोस्ट से भेजें, नॉर्मल ना भेजें, कुरियर से भी नहीं भेजिए, क्योंकि कई बार कुरियर का भी नहीं मिल पाता है। एंड देन इंटरनेशनल लेवल इलेक्शंस होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए एंड एडिटर के लिए। उसमें अगर जून में वो खुलता है, जब हमारी फर्स्ट ECAC मीटिंग होती है एसोसिएशन की, और उसमें अगर 2 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया एक पोस्ट के लिए, तो इंटरनल इलेक्शंस होते हैं। इंटरनल इलेक्शंस होने की वजह से जुलाई के महीने में फिर से प्रेसिडेंट को आने लगते बैलेट पेपर्स, उसको वोटिंग करके एटलीस्ट बाय 15th of August वो लास्ट डेट करके मंगाते हैं, वहां भेजना पड़ता है। उसके बाद जो डिक्लेयर होता है वो अप्लाई करता है, एंड देन अगेन got it? Do not wait for the last date. Again, IIW हेडक्वार्टर से अब आता है आपको फिर से दिसंबर महीने में इंटरनेशनल इनोवेट के बैलेट पेपर्स। प्रेसिडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अभी तो एसोसिएशन का आया कि IIW का आया। एसोसिएशन का आता है, वो कौन से कलर में आएगा अभी नहीं बता सकती, पर IIW का गंदे से ब्राउन कलर में आता है एनवेलप में। उसमें काफी सारे मिनट्स भी होते हैं, ऑर्डर फॉर्म भी होते हैं, बैलेट पेपर्स भी होते हैं, एनवेलप्स भी होते हैं, सब होते हैं, एंड इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। और जो भी के लिए होते हैं वो अलग अलग रंग के, जैसे एसोसिएशन के होते हैं या डिस्ट्रिक्ट के भी होते हैं, वैसे वहां के लिए भी होते हैं। उन सब पे हमने क्रॉस करना चाहिए। एंड लास्ट डेट हमेशा 31 मार्च रहती है, तो हमने एटलीस्ट फरवरी 15 या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक उसको भेज देना चाहिए। और अगर आपको नहीं मिला तो उसमें कोई किसी को कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं। IIW वेबसाइट पे आपको वो अवेलेबल रहेगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए, और कोई भी कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए तो अपनी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से पूछ के डालिएगा। सबके लिए तो एक ही डालना है, पर बोर्ड डायरेक्टर्स के लिए 16 क्रॉस करने होते हैं। कई बार 17 आते, कई बार 21 आते, कई बार डिपेंड करता है कितनों ने अप्लाई किया। तो 16 से ज्यादा नहीं, 16 से कम नहीं, नहीं तो वो इनवैलिड माना जाएगा। एंड इट इज नेम फॉलोड बाय सरनेम। ये भी ट्रेंड कई बार चेंज कर देते हैं, यू नेवर नो। और आजकल हमारे यहाँ ट्रेंड है कि डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर उसको आप सील बंद करके भेजते हो, वो पोस्ट करते हैं ताकि ट्रैकिंग हो और 100% इंडिया से बैलेटिंग हो। मैं उसका एनवेलप, ये दिस इज द बैलेट पेपर, उसमें एक पे टिक करेंगे क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का है और क्योंकि बोर्ड डायरेक्टर का है, इसलिए इनमें से कोई 16 को हमको क्रॉस करना। टिक बिना से टिक क्रॉस करते हैं हम लोग हमेशा। ये एनवेलप है, कैपिटल लेटर्स में नेम ऑफ द क्लब। अब नेम ऑफ द क्लब यू नीड नॉट राइट इनरव्हील क्लब ऑफ सच एंड सच थिंग, यू कैन जस्ट राइट मालेगांव मिड टाउन, फिनिश। भुसावल रेल सिटी, फिनिश। हमको इनरव्हील क्लब ऑफ भुसावल जगह भी नहीं है लिखने के लिए, सो इतना ही हमने लिखना है। एंड डू नॉट राइट दैट मेन, भुसावल मेन, ओके, या मालेगांव मेन, जलगांव मेन, देयर इज नथिंग एज मेन। मेन हम इसलिए बोलते ताकि डिफरेंशिएट करें। ऑफिशियली द नेम इज जस्ट जलगांव और जस्ट भुसावल और मालेगांव और व्हाटएवर। सो ये है वोटिंग के बारे में, ये आपका अधिकार है और आपने वोट करके अच्छे अच्छे लोगों को ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहिए। So this is all about voting. Thank you so much. थैंक यू रश्मि जी। आपने इलेक्शन में ई लेक्चर देके शन यानी एक्शंस, तो इलेक्शन के सब एक्शंस के बारे में बढ़िया बताया हमको। ये ई लेक्चर से हम काफी इम्प्रेस हो गए आपके,
और अभी आपका तीसरा सब्जेक्ट जो वोटिंग डेलीगेट्स के बारे में क्लैरिटी देना है, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। श्योर तो श्योर, प्लीज कंटिन्यू। या थैंक यू। या वोटिंग डेलीगेट्स, अभी हम लोग जब डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस असेंबली की बात कर रहे थे या इलेक्शंस की बात कर रहे थे, तो अगर हम इवेंट्स की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, इतने सारे डेलीगेट्स या पार्टिसिपेंट्स आए थे। तो डेलीगेट्स में कुछ होते हैं जनरल डेलीगेट्स और कुछ होते हैं वोटिंग डेलीगेट्स। सो ये वोटिंग डेलीगेट्स है क्या? हमारे यहाँ 3 लेवल पे फंक्शंस होते हैं जो हमने अटेंड करने चाहिए। पहला है डिस्ट्रिक्ट कमिटी, जो कि डिस्ट्रिक्ट असेंबली एंड डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में होता है। दूसरा है एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, जिसको हम ट्राइनियल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, ऑफिशियल नेम उसका एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस है। तीसरा है इंटरनेशनल इनरव्हील कन्वेंशन, जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। नाउ डिस्ट्रिक्ट कमिटी में वोटिंग डेलीगेट्स कैसा है कि डिसीजंस लेने हैं तो अपने अपने तरफ से हर व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव्स भेजता है। तो दिस इज हाउ द वोटिंग डेलीगेट्स हैं, क्लब से हैं, डिस्ट्रिक्ट से हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कमिटी में हैं। पहले है क्लब वोटिंग डेलीगेट्स, हर क्लब अपनी तरफ से वोटिंग डेलीगेट्स भेजते हैं ना। उसमें बताया गया है कि मेंबरशिप के हिसाब से हर क्लब कितने वोटिंग डेलीगेट्स भेज सकता है। तो पहले अगर 50 तक के अगर मेंबर्स हैं तो 2 वोटिंग डेलीगेट जाते हैं। 51 to 100 है तो एक एक्स्ट्रा, यानी टोटल 3 वोटिंग डेलीगेट जाते हैं। 101 से 150 तक 4 वोटिंग डेलीगेट जाते हैं और एवरी एडिशनल के लिए एक और। सो ऐसा है, हर 50 के बैच में 2 के बाद से 3, 4, 5 ऐसा। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? पहले था कि कोई भी मेंबर जाए, पर अब ये कह गया है कि एलिजिबिलिटी उसको एग्जीक्यूटिव कमिटी का मेंबर होना चाहिए। पहला ये ध्यान रखना कि वो एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर होना चाहिए, और दूसरा वो 3 साल से ज्यादा वोटिंग डेलीगेट बनके नहीं जा सकता। 3 साल हो गए, फाइन, वो क्लब का वोटिंग डेलीगेट नहीं हो सकता, यू नीड अ ब्रेक। एंड अगर वोटिंग डेलीगेट्स नहीं जा पा रहे हैं तो द क्लब कैन अपॉइंट डेप्यूटी वोटिंग डेलीगेट। अभी डेप्यूटी वोटिंग डेलीगेट कौन हो सकता है? कोई भी एक्टिव मेंबर ऑफ द क्लब। एक्टिव मेंबर जब मैं बोलती हूँ, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑनर्ड एक्टिव मेंबर, जो कि कल कीर्ति जी बता रही थी ऑनर्ड एक्टिव मेंबर के बारे में भी। सो एक्टिव ऑनर्ड एक्टिव मेंबर क्या है? वो एक्टिव मेंबर है जिसको अवार्ड मिला है, तो अल्टीमेटली वो एक्टिव मेंबर ही है। ऑनररी मेंबर्स को हम भेज नहीं सकते, और वो एक पत्र लेके जाएगा अपने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की सिग्नेचर से ऑन द लेटर कि भाई डेप्यूटी वोटिंग डेलीगेट ये है, तब उसका नाम उस रजिस्टर में डाला जाएगा और उसकी साइन ली जाएगी फॉर वोटिंग। ओके, सो समझ में आया? आई होप सो वी हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ डिस्ट्रिक्ट वोटिंग डेलीगेट कौन होते हैं? यहाँ रेस्पॉन्स तो मिलने से रहा, बट आदत से मजबूर पूछने की। डिस्ट्रिक्ट वोटिंग डेलीगेट कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर वोटिंग डेलीगेट होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कमिटी में क्लब वोटिंग डेलीगेट्स होते हैं एंड डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर्स वोटिंग डेलीगेट्स होते हैं। So this is what the voting delegates is. ये होगा डिस्ट्रिक्ट कमिटी में। ट्राइनियल में भी है, बट मैं ट्राइनियल पे नहीं करूंगी, वो हम अगले साल करेंगे, क्योंकि ट्राइनियल अगले साल है। तो मुझे लगता है वी विल गो टू द कन्वेंशन, क्योंकि इस साल मीनल इज लकी कि इंटरनेशनल इनरव्हील कन्वेंशन है, और आप सब लकी हो कि वो इंडिया में है। इससे ज्यादा अच्छी चीज क्या हो सकती है? उसमें भी देखो बिजनेस सेशन होता है। बिजनेस सेशन में वोटिंग डेलीगेट्स बैठते हैं, दूसरे कोई कुछ बोल नहीं सकता। और इस बिजनेस सेशन में क्या होता है? प्रपोजल, जैसे कि आपके पास, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैंडबुक होती है, उसके लिए हम प्रपोजल्स भेजते चेंज करने के लिए, उस पे वोटिंग होती है बिजनेस सेशन में। उसमें वोटिंग डेलीगेट्स एक अहम हिस्सा प्ले करते हैं वोट करके। तो जनरली जब भी वोटिंग डेलीगेट भेजो तो एक सीनियर एक्सपीरियंस्ड डेलीगेट भेजो। मैं क्लब प्रेसिडेंट हूं इसीलिए मैं ही जाऊंगी और मैं ही करूंगी, ऐसा ना करें। अपने यहाँ कोई पीडीसी है या कोई और एसोसिएशन के लेवल का व्यक्ति है, उसको भेजा जाए, बिकॉज दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो पहला है क्लब वोटिंग डेलीगेट। IRW कन्वेंशन में हर क्लब से एक व्यक्ति का नाम दिया जा सकता है,
पर उसको हमेशा याद रखें, जब भी आप जनरल बॉडी मीटिंग में जब भी आप वोटिंग डेलीगेट भेजते हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी को भेजते हो, चाहे वो एसोसिएशन ट्राइब्यूनल के लिए भेजते हो या IRW कन्वेंशन के लिए, उसको जनरल बॉडी मीटिंग में पास करना चाहिए। पास में क्या हो, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, ओके, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि यस यू वर सिलेक्टेड, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी हो चुकी है कई डिस्ट्रिक्ट्स में, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। सो वोटिंग डेलीगेट्स 1 पर क्लब होता है, आपके क्लब से एक व्यक्ति। ना सपोज कन्वेंशन है तो मैं जा रही हूँ, तो मैं एक वोटिंग डेलीगेट करके जाऊंगी और मैं ये अपने जनरल बॉडी में, चाहे मैं ही क्यों ना जा रही हूँ, फिर भी मैं ये पास करा के जाऊंगी कि रश्मि शर्मा विल बी द वोटिंग डेलीगेट ऑफ माय क्लब। दैट इज ऑलवेज टू बी सेफ। डिस्ट्रिक्ट से कौन होगा? 1 पर डिस्ट्रिक्ट कमिटी। पर डिस्ट्रिक्ट कमिटी, अभी कमिटी में तो बहुत लोग हैं, जैसे कि आप जानते हो कॉन्फ्रेंस असेंबली में हर वोटिंग डेलीगेट डिस्ट्रिक्ट कमेटी का मेंबर है, बट हम वो चांस सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को देते हैं, ताकि बिकॉज दैट इज हर प्रिविलेज, उसके साल में हो रहा है, सो वी जनरल, और उसके बाद सीनियरिटी के हिसाब से हम देते हैं। नहीं तो कोई भी क्लब प्रेसिडेंट बोलेगा मैं वोटिंग डेलीगेट हूँ, मुझे भेज दो, वो उतनी समझ और ये होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि वो ना समझ है, बट एक डेप्थ समझने के लिए वो उस लेवल पे होना जरूरी होता है। दैट इज माई जस्ट अ रिक्वेस्ट, आई कांट डिक्टेट, अल्टीमेटली योर क्लब विल। गवर्निंग बॉडी से है वोटिंग डेलीगेट्स, नेशनल गवर्निंग बॉडी से होते हैं वोटिंग डेलीगेट्स, वो है एक, और वो जनरली होती है एसोसिएशन। जब मैं जा रही थी कन्वेंशन के लिए तो मेरे क्लब की एक और मेंबर भी जा रही थी, मैं उस साल एसोसिएशन प्रेसिडेंट थी, यानी कि मैं नेशनल रिप्रेजेंटेटिव थी, तो मुझे वोटिंग का अधिकार मिल ही चुका था। तो मैंने सोचा क्यों ना उस मेंबर को भी एक एक्सपीरियंस दिया जाए, और फिर मैंने अपने क्लब में कहा कि उसको एज वोटिंग डेलीगेट ऑफ द क्लब भेजो, मैं तो हूं ही, इसलिए 2 लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट ये मैं कहना चाहूंगी, इट इज ऑलवेज गुड टू गो एज अ वोटिंग डेलीगेट, काफी कुछ इनोवेल के बारे में सीखने को मिलता है। एंड देन IRW के भी वोटिंग डेलीगेट्स होते हैं, उसके एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर्स, बोर्ड डायरेक्टर्स एंड पास्ट IRW प्रेसिडेंट जो होते हैं, हमारे कंट्री से 6 हो गए हैं, वो भी हो सकते हैं, बोर्ड डायरेक्टर्स हैं एंड एग्जीक्यूटिव। अगर ये क्लब डिस्ट्रिक्ट या नेशनल गवर्निंग बॉडी में से कोई भी नहीं जाता है तो हम अपॉइंट करते हैं डेप्यूटी वोटिंग डेलीगेट, और अगर डेप्यूटी वोटिंग डेलीगेट है नहीं, वो भी नहीं जा रहा है, तो हम कहते हैं प्रॉक्सी वोटिंग डेलीगेट। प्रॉक्सी वोटिंग डेलीगेट होता है एक नेशनल रिप्रेजेंटेटिव या एक पास्ट नेशनल रिप्रेजेंटेटिव, और बोर्ड डायरेक्टर पास्ट जो है, या डिस्ट्रिक्ट कमेटी का, या आपकी चेयरमैन है, या इंटरनेशनल इनोवेल की EC है, वो प्रॉक्सी वोटिंग डेलीगेट हो सकते हैं। बट इंटरनेशनल इनोवेल के सिवाय कोई भी 70 से ज्यादा वोट नहीं दे सकता। नाउ सपोज एक डिस्ट्रिक्ट 311 है, 85 क्लब्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन चाहती है कि कोई नहीं जा रहा तो प्रॉक्सी बनाया जाए, तो वो अपने NR को 70 से ज्यादा वोट ले जाने को अलाउ ही नहीं कर सकती, क्योंकि इट इज नॉट अलाउड, इट विल बी इनवैलिड। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन अपने इंटरनेशनल इनोवेल में होना ही चाहिए। So this is about the voting delegates to the district committee and to the IRW convention, जो कि बहुत important convention है। एंड इसी के साथ मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी इंटरनेशनल इनोवेल कन्वेंशन। हेलो, ये जो टॉपिक है इंटरनेशनल इनोवेल कन्वेंशन। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट के कॉन्फ्रेंस में होता है, वैसा ही एसोसिएशन लेवल पे भी कॉन्फ्रेंस होती है, जिसको हम ट्राइनियल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, जो हर 3 साल में एक बार होती है, जिसको ऑल्सो ऑफिशियली एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कहते हैं। उसी तरह इंटरनेशनल इनोवेल में भी कॉन्फ्रेंस होती है, जिसको हम कन्वेंशन बोलते हैं, IIW कन्वेंशन, जो कि 3 साल में एक बार होती है। ना सबसे पहली जो कन्वेंशन जो 1970 में हेग नीदरलैंड्स में हुई थी, 1970 में फर्स्ट IIW कन्वेंशन। 16वीं थी कोपेनहेगन में, डेनमार्क में, जहां मैंने अटेंड करी थी एज एन एसोसिएशन प्रेसिडेंट। और अभी 18वीं जो है 18th जयपुर राजस्थान में, मार्च 2021 को है। मीनल जी सबको म्यूट कर दो, मीनल जी प्लीज सबको म्यूट कर
कर दिया प्लीज। ये कन्वेंशन, हाँ, ये कन्वेंशन में होता क्या है? बेसिकली कन्वेंशन मतलब जैसे कि हम कहते हैं ट्राइनल कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने देखी है कि हैव एंजॉयड इट, अपनी कॉन्फ्रेंसेस भी अच्छी होती है, एंजॉय करते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल का जो एंजॉयमेंट है वो IIW कन्वेंशन में होता है। सबसे मेजर है कि हम अलग अलग कंट्रीज के लोगों से मिलते हैं, उनके साथ फोटो खींचते हैं और अच्छी बातें करते हैं उनकी। फिर उसमें बेसिक रिलीज ऑफ IIW कैंपेन, जैसे अभी इस बार केयरिंग फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन करके जो कैंपेन जो आप लोग लोगो लगाते हो वैसा रहता है, वो रिलीज होता है जो 3 साल तक चलता रहता है। पहले था हैप्पियर फ्यूचर्स, फिर बेटर लाइव्स हैप्पियर फ्यूचर्स हुआ, फिर केयरिंग फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, इस तरह का हुआ। चौथा क्या आएगा वो हमको जयपुर में पता चलेगा, जो 3 साल तक लागू रहेगा, दैट इज नोन एज IIW कैंपेन। उसके साथ और क्या होता है, अच्छे स्पीकर होते हैं। आई टेल यू, जो रोटरी कॉन्फ्रेंस में जा चुके हैं वो हमेशा बोलते हैं क्या रे अपने डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में कोई स्पीकर्स ही नहीं आते, बोर करते हैं सब ये। बट कन्वेंशन में जैसे ट्राइनल में है उससे भी कहीं ज्यादा इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर्स को सुनने को मिलता है, उनके अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स इंटरनेशनल लेवल के देखने को मिलते हैं, सिंपोजियम। आई टेल यू वो लेवल है जो जिसने नहीं वो कभी समझ नहीं पाएगा क्या होता है। उसमें स्टॉल्स भी लगे थे, शॉपिंग के शौकीन हम सब लेडीज रहती हैं तो खूब सारे, आप अभी राजस्थानी डांस देख रहे हो, डांसेस भी होते हैं। गाला डिनर होता है जहां सबको बिठा के 2500 से 3000 लोग जितने भी होते हैं उनको बिठा के खिलाया जाता है। आई थिंक ये कहीं नहीं देखा है। और सर्व किया जाता है, बुफे नहीं रहता है, लोग आके सर्व करके जाते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम साइड में चलता है और हम बैठे एकदम शान मार के अपनी फ्रेंडशिप को एंजॉय करते हुए डिनर एंजॉय करते हैं। एंड सब कुछ मजा मजा थोड़ा काम भी होता है कि IIW कॉन्स्टिट्यूशन के प्रपोजल्स को पास करना पड़ता है। 2/3 मेजोरिटी से अगर वो पास होता है तो इट इज कैरिड, अदर्स इट इज लॉस्ट। एंड इंडिया में सबसे मजेदार ये है कि 3rd से 6th मार्च 2021 को है, हम 2 तारीख को ही पहुंच जाना चाहिए क्योंकि काफी फॉर्मेलिटी को करनी पड़ती है। 2 तारीख को पहुंच के कन्वेंशन सेंटर में है, जो मैंने देखा है 2 साल पहले मैं गई थी देखने। इट्स अ ब्यूटीफुल सेंटर, बहुत एंजॉय करेंगे। रजिस्ट्रेशन 35,000 है विदाउट एकोमोडेशन। लोगों को अखर जाता है कि 35,000 क्यों है, मुझे भी अखर है, किसी की बात क्यों करे। बट कैसा है जो देखने को मिलेगा वो बाहर कंट्री में जाओगे तो और खर्चा करके जाओगे, तो उससे बेटर है अपने इंडिया में है, अपन क्यों ना जाएं। 35,000 ये ले लो, 15-20,000 ट्रैवलिंग का ले लो, अगर ट्रेन से गए तो और सस्ता है। एंड उसके बाद रहने का ले लो 4,000-5,000 पर डे के हिसाब से ले लो, तो एटलीस्ट 75,000 खर्चा होता है। बट जो देखने को मिलेगा वो आप जिंदगी भर याद रखोगे। इट्स चेंजिंग। एंड क्योंकि प्लीज खुद को म्यूट कर दीजिए, बार बार अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए। रश्मि, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, थैंक्स। इस तरह का हमें गरम खाना सर्व करने की अरेंजमेंट्स हो रही है। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है ऑफ इट बीइंग इन इंडिया। इंडिया में पहली बार हो रहा है, पूरी कोशिश है कि इसको सक्सेसफुल बनाया जाए। एंड आई एम श्योर बीना जी जो इंटरनेशनल लेवल पे है काफी कुछ सोच रही हैं कि आई थिंक वैजयंती जी हैज अटेंडेड द ICI होस्टेड बाय इन वापी बाय दैट डिस्ट्रिक्ट। कितना प्रोफेशनली उन्होंने ऑर्गेनाइज, अगर ICI कर सकते हैं तो 35,000 में वो क्या नहीं कर सकते। तो हमने, मेरी ऐसे रिक्वेस्ट है कि जितने लोग जा सके जाए, ये मौका बार बार नहीं आएगा। हम सब ने जाके अटेंड करना है और देखना है। जब हम रोटी के कन्वेंशन में जाते हैं हम उनकी तारीफ करते हैं। आई एम श्योर जो इनोवेट जाएगा वो हमेशा बोलेगा आई प्रिफर टू गो टू इनोवेट IIW कन्वेंशन। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी, मैं एज्यूम करती हूँ मैं कि काफी सारे लोग मुझे और आई थिंक मीनल को जयपुर राजस्थान में मिलेंगे और जल्द से जल्द रजिस्टर करेंगे। 30 तक कर लो, बाद में बढ़ जाता है पैसा। तो दिस इज व्हाट आई रिक्वेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। कुछ पूछना है तो पूछिएगा, अदरवाइज आई एम डन विथ माय जॉब। थैंक यू सो मच। Thank you, Rashmi ji. Thank you for the wonderful information of convention and clarification of the voting delegates.
अभी सबको यदि अपने अपने अधिकार का उपयोग करना है तो कन्वेंशन में जाना पड़ेगा। तो इसके बाद में रश्मि जी को यदि आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो वोटिंग डेलीगेट्स के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, तो उन्होंने आपको अच्छी ऑफर दी। आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो या यहाँ पे राइट हैंड साइड में रिएक्शंस करके लिखा है, उधर हैंड रेज कर सकते हो, तो आप सामने दिख जाओगे और आप क्वेश्चन पूछ सकोगे। रश्मि जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। जब हम बैलेट भेजते हैं तो सिर्फ एक क्लियर कर दीजिए कि राउंड सील ही कंपलसरी है कि रेक्टेंगल ये भी चलता है अपना? तो स्टैंप हम पीछे जो लगाते हैं तो राउंड का ही वहाँ लोगो रहता है, तो वो थोड़ा क्लियर करना था। नहीं, उसमें रेक्टेंगुलर भी चलता है, राउंड भी चलता है, दोनों चलते हैं। आप गाइडलाइंस बुक अगर लोगे तो उसमें लिखा है आइदर रेक्टेंगुलर और राउंड। थैंक यू। मगर फिर वहां पे जो राउंड यहाँ आता है, जो सील वहां पे, तो उस पे रेक्टेंगुलर मार दे, क्योंकि उन्होंने जगह दी है ना पर्टिकुलर राउंड। नहीं, हाँ उन्होंने जगह दी। अभी आप अगर ये गाइडलाइंस बुक मेरे पास अभी हाथ में नहीं, मैं दिखाती थी। इन्होंने नहीं, वो है गाइडलाइन बुक में है। उसमें दो चीजें, दिस और दिस और दिस। तो मैंने जो गाइडलाइंस में लिखा है राउंड ही किया है, क्योंकि फोटो बनाना मुश्किल हो जाता है, और नीचे लिखा है इट कुड बी राउंड और रेक्टेंगुलर, ऐसा। स्टैम्प होना मतलब स्टैम्प होना, ऐसा। क्योंकि देखो हम जनरली वो सादा यूज करते कई बार, इसीलिए राउंड भी चलता है, रेक्टेंगुलर भी चलता है। हेमांगी जी ने अपने समय सब क्लब्स को बना के दी थी उस समय, बना के दी। दैट वाज रेक्टेंगुलर। हाँ, एनीथिंग एल्स? और किसी को कुछ पूछना है? सो थैंक यू रश्मि जी। अभी किसी ने चैट बॉक्स में भी कुछ टाइप नहीं किया हुआ, सब आपको थैंक्स दे रहे हैं चैट बॉक्स में भी, वंडरफुल सेशन कह रहे हैं। सो रियली इट वाज अ वेरी नॉलेजेबल सेशन। थैंक यू so much. And we will shift now to the next part of our today's session, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स कोई अभी